Good morning everyone. This is your class 7 math exercise 13.1 और 13.2 हम यहाँ करेंगे. In exercise 13.1 your question number 1 because हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के जो भी कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ. जो इनकी कॉन्फ्रेंस कंडीशन होगी, 4 प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने. पहली साइड साइड, दूसरी साइड एंगल साइड, तीसरी एंगल साइड एंगल और फोर्थ इज राइट हैंड साइड. ये चारों बता चुके हैं. इसका डिटेल में जाएंगे. हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1. इन एक्सरसाइज 13.1 your question number 1 is AB and CD are bisect each other at a point O. AB और CD जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है. किस पॉइंट पे? O पॉइंट पे. आपको प्रूव करना है ट्रायंगल A और C जो है वो कॉन्फ्रेंस है ट्रायंगल BOD. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा या डायग्राम तो ये बनेगा. ये क्या बोल रहे हैं? ए बी और सी डी जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है. किस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है? जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है उसका नाम O है. ये जो फर्स्ट है ये की लाइन और ये सेकंड जो है ये. ठीक है. तो ट्रायंगल ए ओ सी जो है वो कॉन्फ्रेंस है ट्रायंगल BOD. ठीक है. प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंस साइन क्या होता है? ट्रायंगल BOD के. ठीक. इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ये जो O A जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो उसका नाम O दिया ना. अब जिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है वही O. तो AO जो है वो बराबर है OB के. दूसरी चीज OC जो है वो बराबर है OD की. ठीक. दो साइड बराबर हो गए हमारे. AO OC दो साइड हो गए. एंगल भी बनना है. एंगल AOC लोग एक मार्किंग दो. AOC ऐसे बन रहा है. AOC यहाँ से बन रहा है नहीं बन रहा है. ऐसे वहां भी बन रहा है. DOB है ना. तो एंगल AOC बराबर है एंगल DOB के. ठीक है. यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड. दो साइड एक एंगल बन रहा है ना. तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ACD जो है वो DB के बराबर है या BD के बराबर. एक ही बात है. AC जो है वो BD के बराबर है. यस ट्रायंगल AOC जो है वो कॉन्फ्रेंस है ट्रायंगल BOD. ये हमें प्रूव करना था. ये आपका आंसर. ठीक. इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2. इन दिस क्वेश्चन इन सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक एंगल है. नाम दे दिया उन्होंने AOBC और दूसरा उन्होंने दिया है अब वो ये कह रहा है यहाँ पर जब ज्वाइनिंग फिगर एंगल AOC जो है वो बराबर है एंगल PYR की. दूसरी चीज BOC जो है वो बराबर है QYR के. इसी तरीके से एक एंगल का और नाम बताइए जो कि बराबर है AOB की. तो AOB की कौन सा इक्वल होगा? PYQ. तो हम लिख सकते हैं एंगल PYQ. तो उन्होंने बोला विच कॉन्फ्रेंस टू एंगल AOB. तो हम लिखेंगे एंगल PYQ. बस इतना लिख लीजिए. ठीक है. AOC ये पूरा जो है ये बराबर है PYR के. ठीक. BOC जो है वो बराबर है QYR के. तो वो पूछ रहा है आपसे AOB किसके बराबर है? PYQ. ये इनका कॉन्फ्रेंस है. AOB हमने लिख दिया वो कॉन्फ्रेंस जो है वो PYQ है. ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3. इन दिस क्वेश्चन in the following pair of triangles in figure by applying side condition
साइड कंडीशन बताते हुए हमें यहाँ पर कॉन्फ्रेंट रिजल्ट सिंबॉलिक फॉर्म में प्रूफ करना है ना। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम। A, B, C, D. This is 5 centimeter. This is also 5 centimeter. This is 3. This is 3. ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल ABC कॉन्फ्रेंस है ट्राइंगल ABC कॉन्फ्रेंस है ABC के किसके या CDA के बोल सकते हैं हम, CDA के CDA के। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि AB जो है हमारा साइड AB जो है साइड AB किसके बराबर है, साइड CD के। ठीक, ये भी 5 है, ये भी 5 है। साइड AB जो है साइड AB जो है वो साइड BC के बराबर है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरी चीज कि AC जो है वो दोनों ही में कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी, तो AC के बिना तो ये हो ही नहीं सकता। हम लिखेंगे AC बराबर है AC की, कॉमन इन बोथ। तो यहाँ आप देखा है कि तीनों साइड इक्वली जा रही है, यहाँ साइड से साइड की कंडीशन लग रही है। हम लिखेंगे यहाँ पर ये ट्राइंगल ABC जो है कॉन्फ्रेंस है ट्राइंगल CDA के बाय कौन सी प्रॉपर्टी, साइड साइड साइड। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इसको बता दिया। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल OPQ जो है वो कॉन्फ्रेंस है ट्राइंगल TRS के, वेयर OP जो है बराबर है TR के, जो 2.1 है। आपको RS और TS की लेंथ बतानी है। ये 2.1 सेंटीमीटर, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर। इसके बाद TRS, तो ये हो जाएगा हमारा 2.1 जो दिया हुआ है आपको ये और ये बताना है। तो बहुत आसान है, साइड की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर। सेफ्टी से हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OPQ कॉन्फ्रेंस है ट्राइंगल TRS है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको TRS। TRS के सबसे पहले OP जो साइड है, OP जो है वो बराबर है TR के, क्योंकि दोनों 2.1 ब्रैकेट में लिखिए 2.1 सेंटीमीटर। अब जैसे ये साइड बराबर है वैसे ये वाली साइड भी अपन देखेंगे OQ जो है वो बराबर है TS के, वेयर OQ जो है वो TS के बराबर है, जबकि OQ जो है यहाँ पर वेयर OQ जहाँ पर OQ जो है हमारा वो क्या है 4.5, जब ये बराबर है तो हमारा TS भी 4.5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे हमारा साइड PQ जो है वो बराबर है साइड RS के, वेयर PQ कितना है हमारा
3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आर एस भी हमारा 3.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीनों साइड हमारे आ गए। ठीक है, टी आर हमारा दिया हुआ था, ओके हमें टी एस फाइंड आउट करना था तो हमने इक्वल करके फाइंड आउट कर दिया। आर एस हमको फाइंड आउट करना था तो हमने ये भी इक्वल करके फाइंड आउट कर ही दिया। ठीक है, तो हमारे बचे हुए दोनों साइड ओ क्यू और बचे हुए दो साइड हमारे टी एस और आर एस हमारे फाइंड आउट होगा। ये हमें फाइंड आउट करना था तो हम यहाँ लिखेंगे, ये रहेगी हमारी इसकी लेंथ आर एस की और ये रहेगी हमारी टी एस की लेंथ। दिस इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो भी इसी तरीके से, तो क्वेश्चन 5, 6 जो है वो आपके होमवर्क देंगे। So question 5, question 6 here homework आपको करने से। Let's move question number 7. In question number 7, the given figure you have to find angle A. यहाँ पर angle A find out करना है आपको, फिगर यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले डायग्राम देखेंगे हम। ठीक, एबीसी आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे पता करेंगे। यहाँ पर हम देखें लीनियर पेयर बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी करनी है, मतलब एक्सटीरियर एंगल प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए बी जो है हमारा वो बराबर है ए सी के। दूसरी चीज एंगल बी जो है हमारा वो बराबर है एंगल सी के। ठीक, एंगल सी जो है वो एंगल सी जो है हमारा वो एंगल ए सी डी से एंगल ए सी डी, look at my finger, ए सी डी में प्लस होगा एंगल सी, सिर्फ एंगल सी की बात करें यहाँ पर, एंगल सी जो है वो प्लस होगा एंगल ए सी डी में। ए सी डी जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और सी जो है वो इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 करना है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी। ठीक है, एंगल सी हमें मालूम नहीं है, मालूम है देखेंगे एंगल ए सी डी जो है 120 है, 120 इज इक्वल टू 180। क्या करेंगे, इज इक्वल टू की तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, हाउ मच 60। एंगल सी इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 60। अब एंगल सी जो है ऊपर देखिए, एंगल सी जो है वो एंगल बी के बराबर है ना, यहीं पर हमने बता दिया था। इसमें फर्स्ट में देखना चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन बना तो जरूरत नहीं है। एंगल सी जो है 60 है और एंगल सी बराबर किसके, बी के, तो एंगल बी भी हमारा 60 हो जाएगा। एंगल बी एंड एंगल सी दोनों के दोनों हमारे 60 डिग्री हो जाएंगे। अब हम समुद्र ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर है 180 के। यही होता है हमारा समुद्र ट्रायंगल। एंगल ए हमें नहीं मालूम कितना है, एंगल बी 60, एंगल सी ऑल्सो 60 और ये हो जाएगा हमारा 180। कितने हो जाएंगे, दिस इज 120 let's minus how much 60। तो एंगल ये भी हमारा 60 आ जाएगा। चाहती तो आपको डायरेक्ट भी बोल सकती थी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज 60 इक्वल है ना, क्योंकि समुद्र ट्रायंगल 180 होता है, जब एक हमारा 60 हो गया तो दूसरा भी निकल ही जाता। लेकिन हमें फाइंड आउट करना था एंगल ए जो हम निकालेंगे। दिस इज योर आंसर। इसके बाद question 8 and question 9, this is also your homework।
क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9, ये भी आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। You have to given two pairs. दो पेयर्स दिए हुए, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द अननोन साइड ऑफ एंगल मार्क्ड बाय एक्स इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पेयर्स दिए हुए, आपको यहाँ पर अननोन वैल्यूज निकालनी है, जिसे एक्स और वाई की फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हम यहाँ देखेंगे कुछ घुमा हुआ ट्राइंगल दिया है, बाकी सेम टू सेम इधर कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्फ्रेंस ही है ट्राइंगल पीक्यूआर। कैसे कॉन्फ्रेंस है बताती हूँ, क्योंकि इसमें सारी साइड आपस में मिल रहा है। सबसे पहले देखेंगे साइड ए बी, लुक एट द ब्लैकबोर्ड। साइड ए बी कितना दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पर साइड क्यू आर जो है 2.5 दिया हुआ है। तो साइड ए बी जो है वो बराबर है क्यू आर के, क्योंकि दोनों 2.5 सेंटीमीटर के हैं, बिकॉज बोथ आर 2.5। ठीक है ना। अब साइड देखेंगे हम ए सी। साइड ए सी जो है वो बराबर है साइड कौन से के, पी क्यू के, साइड पी क्यू के। साइड ए सी जो है वो बराबर है साइड पी क्यू के, बिकॉज बोथ आर 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दोनों के दोनों 5.7 सेंटीमीटर के लिए हुए। तीसरा साइड बी सी जो है वो बराबर है साइड पी आर के, साइड पी आर जो है वो बराबर है बी सी। साइड पी आर जो है वो बराबर है बी सी के, पी आर 5.9 है, और ये तीसरा साइड हमारा नहीं दिया हुआ, तो ये भी हमारा 5.9 होगा। वेयर पी आर इक्वल टू 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर हमारा दिया हुआ है 5.9, बी सी भी हमारा 5.9 हो जाएगा। ठीक है, एंगल एक्स जो है जब साइड पी आर जो है हमारा 5.9 है, साइड बी सी हमारा 5.9 है, साइड ए सी जो है वो साइड पी क्यू के बराबर है, साइड ए बी जो है वो हमारा साइड क्यू आर के बराबर है। ये तीनों साइड इक्वल है, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल क्यू जो है वो हमारे एंगल एक्स के बराबर होंगे। वेयर एंगल क्यू, जबकि एंगल क्यू जो है हमारा, एंगल क्यू जो है हमारा वो 110 दिया हुआ है, तो एंगल एक्स भी हमारा 110 होगा। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। इसके बाद हम इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे 10 का। ओ ई क्यू, ये हमारा 4.8 सेंटीमीटर
This is also 5.9 centimeter, and this is 2.4 centimeter. L, M, N, 5.9 centimeter, X, 2.4 सेंटीमीटर. X मतलब हमको ये फाइंड करना है, ठीक है. तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉन्फ्रेंस है ट्राइंगल एल एम एन के, वेयर ओ पी कितना दिया हुआ है 2.4, और यहाँ पर हमको एल एन दिया हुआ है. ओ पी और एल एन दोनों एक दूसरे के इक्वल है बिकॉज बोथ आर 2.4 सेंटीमीटर, है ना. नेक्स्ट थिंग इज ओ क्यू बराबर है एल एन के बिकॉज बोथ आर 5.9 सेंटीमीटर. ठीक, जब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ऑब्वियसली लास्ट वाला साइड जो पी क्यू है हमारा वो एन एम एन के बराबर है. वेयर पी क्यू इज 4.8 तो हमारा एम एन भी 4.8 होगा. वेयर पी क्यू इज 4.8 सेंटीमीटर, सो एम एन ऑल्सो 4.8 सेंटीमीटर. वही हमारी एक्स की वैल्यू थी. तो एम एन ये क्या हमारा एक्स ये फाइंड आउट करना था. दिस इज योर आंसर. ठीक है, सो दिस इज योर एक्सरसाइज 10.1. अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2. सॉरी, दिस इज योर एक्सरसाइज 13.1. अब हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज 13.2 की तरफ. मैंने ब्लैक बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा था एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 में दोनों एक साथ कंप्लीट करवाऊंगी. सबसे पहले हम एक्सरसाइज मेंशन करेंगे यहाँ पर. इन एक्सरसाइज 13.2 योर क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो आप लोग खुद कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ दिस साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट है या नहीं वो बताना है. सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी जो दिया है उनको 10 सेंटीमीटर दिया है. ये थे ए बी सी. ए भी कितना दिया है उनको 10 सेंटीमीटर. फिर एंगल ए 40 और एंगल बी 55 ये दिया हुआ है. ठीक, दूसरा ट्राइंगल एक्स वाई जेड जिसमें एक्स वाई 10 एंगल वाई जो है वो 40 और एंगल जेड जो है वो 55. अब आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पर ये बताइए कि कॉन्फ्रेंस है या नहीं. देखिए एक्स वाई जो है वो बराबर है, ये भी दोनों 10 है. एंगल ए 40 है, यहाँ पर एंगल एक्स जो है वो कुछ है ही नहीं. उसकी एंगल ए जो है वो 40 दिया. तो यहाँ पर भी एंगल वाई और एंगल एक्स, जैसे यहाँ पर एंगल ए हमें 40 दिया हुआ है, यहाँ भी एंगल एक्स जो था वो 40 होना था, बट नहीं है. यहाँ पर एंगल वाई 40 है. एक चीज़ तो ये हो गई कंडीशन इसकी कि ये इक्वल नहीं है. ठीक है, अब यहाँ देखो एंगल बी हमारा 55 है, तब कि यहाँ पर एंगल जेड हमारा 55 है. तो ये पेयर हमारा कॉन्फ्रेंस नहीं है. हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्फ्रेंस ट्रायंगल एक्स वाई जेड. ठीक है, ये बोला है उन्होंने, ये बताना था आपको तो हमने बता दिया. बी दिया हुआ है उन्होंने ट्रायंगल पी क्यू आर. अब इसको देखते हैं पी क्यू आर. अब पी आर जिसमें से पी आर 5 सेंटीमीटर है. फिर उसके बाद एंगल पी हमारा 37 है, ये लीजिए. फिर इसके बाद उन्होंने बोला एंगल आर हमारा 64 है, ये लीजिए. ठीक है, अब दूसरा देखो जल्दी से क्या दिया हुआ है हमको. डी ई एफ बी
ई एफ, डी एफ। यहाँ पर डी एफ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, एंगल जी जो है वो 37 है, देखिए इक्वल आ रहा है, और एंगल एफ जो है वो 64 है। अब आप देख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर और डी एफ इक्वल है, बिकॉज पी आर 5 सेंटीमीटर, डी एफ 5 सेंटीमीटर, एंगल बी 37, एंगल डी 37, एंगल आर 64, एंगल एफ 64, ये बोथ आर इक्वल। हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर इज congruent triangle DEF। ठीक, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे नो ट्राइंगल, और यहाँ लिखेंगे यस इन ट्राइंगल इक्वल कॉन्टेंट ट्राइंगल हियर। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, AD, BE and CF are altitude of triangle ABC are equal. Prove that triangle ABC is a equilateral triangle। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि AD, BE और CF जो है altitude है, मतलब हाइट ऑफ द ट्राइंगल, आपको बताना है ट्राइंगल इक्विलेटरल है या नहीं। सबसे पहले ट्राइंगल देखा A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, यहाँ से ये इसको इंटरसेक्ट करा, दिस इज F, ये करा, दिस इज E। तो उन्होंने यही कहा है हमसे कि AD, BE और CF एल्टीट्यूड में ट्राइंगल ABC के आपको बताना है ट्राइंगल, ये पूरा जो ट्राइंगल है ABC इक्विलेटरल है या नहीं है, इक्विलेटरल तो प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट BE, हमने माना कि BE जो है, जैसे मैं नेगेटिव में बताता हूँ, हमने माना कि BE और CF जो है एक दूसरे के बराबर है। हाँ, ये बराबर BE और DE और CF एक दूसरे के इक्वल है, और ये BE CF बराबर है AD के, और AD बराबर किसके, H के। H इज हाइट, हाइट के बराबर है। हमने क्या करा, हमने लिखा कि BE जो है वो बराबर है CF के, और DE CF एक दूसरे के बराबर है, और इनके बराबर है AD, और AD जो है वो बराबर है हाइट के। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे कि AC जो है वो बराबर है AD के, AC बराबर है इसके BC के, तो BC बराबर है AD के, मतलब पूरा ट्रायंगल के साइड ये AC जो है वो बराबर है इस BC के, और BC बराबर है AD के, पूरा ट्रायंगल के बराबर। AC बराबर है BC के, और BC बराबर है AD के, चाहो AB बराबर BC बराबर AC कर दो, एक ही चीज। ठीक, इसको प्रूव करना है। हमने लगा दी, सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं ABC। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABC की, ABC, हम ये पूरे साइड की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना है, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, ABC की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 1/2 हाइट इंटू AC कर देंगे। ठीक, दूसरी चीज, अब हम ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, BAC, ट्रायंगल BAC, मतलब इधर से BAC उल्टे की बात करना है, BAC। तो हमारा सेम फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू, अभी हमने जब ABC की बात करेंगे तो हमने क्या लिया था, AC लिया था। अब हम BAC की बात कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे फिर, BC। ठीक, अब हम लेते हैं यहाँ से ABC BAC, अब हम लेंगे CAB। ऊपर देखिए इसके बाद, हाइट हमने लिया CAB, मतलब इधर से CAB। अब हम
हम सी ए बी ले रहे हैं, ट्राइंगल सी ए बी, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू हाइट। अभी हमने क्या लिया था, जब ए बी सी लिया था तो हमने ए सी लिया, फिर हमने क्या लिया था बी ए सी लिया था तो हमने बी सी लिया। अब हम ले रहे हैं सी ए बी, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे सी ए एम बी ए लेंगे। ठीक, अब तीनों चीज़ों को हम आपस में कंपेयर करेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर के साइड आ जाएंगे। हमने क्या करा, सबसे पहले कंपेरिजन करा ए बी सी के साथ कि ए बी सी बराबर है बी ए सी की। ए बी सी की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू हाइट ए सी, और बी ए सी की वैल्यू है 1/2 इंटू हाइट इंटू बी सी। क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ये सेम है ना, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए सी बराबर है। ठीक, दूसरी चीज़, अब जैसे हमने ए बी सी को इसके इक्वल करा है, अब हम इसके इक्वल करेंगे सी ए बी के, तो हम लिखेंगे ए बी सी बराबर है सी ए बी के। ए बी सी क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू एच, मतलब हाइट ए सी, और सी ए बी है हमारा 1/2 हाइट इंटू बी ए। ये भी कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग हो गया यहाँ से ए सी और बी ए, तो हमने लिखा ए सी बराबर है बी ए। एक चीज़ हो गई, ये दो चीज़ हो गई, मतलब ए सी बराबर है बी सी के, और बी सी जो है और ए सी बराबर है बी ए के। तीनों चीज़ें इक्वल हो, मतलब तीनों साइड बराबर है, मतलब ए सी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है बी ए के। बी ए बोलो एक बोलो एक के, ठीक है, चीज़ हमारी प्रूफ हो गई यहाँ से। ठीक है, इन दोनों में से अगर हम देखें इक्वल निकाले तो ये चीज़ हमारी प्रूफ है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो है हमारा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लेंगे। हैंस इतना जल्दी यहाँ पर इसका ऊपर देख लेना, हैंस इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क रहेगा, 6 में आपको बता दें। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का भी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर दिया हुआ है आपको, उस फिगर में आपको दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, दूसरा है हमारा पी ओ क्यू। आपको गिवन दिया हुआ है, आपको कुछ रीजंस दिए हुए हैं, रीजन हिसाब से बताना था, कुछ रीजंस देखे को बताना है। तो इस ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्फ्रेंट है पी ओ क्यू की, ये बताना है। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। क्या दिया है, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर। ठीक, दूसरा ट्राइंगल पी ओ आर, कॉन्फ्रेंस इन ट्राइंगल पी ओ आर। इसमें देखेंगे सबसे पहले हम जो साइड है हमारा, वो द साइड क्यू आर, ये क्यू आर जो साइड है हमारा,
वो बराबर है साइड ओ आर की, क्योंकि दोनों के दोनों 4.5 देना है। क्यू आर जो है वो बराबर है ओ आर के, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे 4.5 देना है। नेक्स्ट थिंग, वेट इस तरीके से इसको प्रूफ नहीं करना। सबसे पहले एंगल क्यू जो है वो एंगल ओ के बराबर है, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री दे रहा है बोथ। अगर हम यू उसको घुमा के आगे होंगे तो आपको दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड नहीं घुमा सकते। 90 डिग्री दे रहा है, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से बेस, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों एंगल क्यू और एंगल ओ जो है दोनों के दोनों 4.5 दे रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, क्यू आर जो है हमारे, क्यू आर जो है वो आर के बराबर है, क्योंकि बोथ आर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। द नेक्स्ट थिंग इज पी आर, कॉमन इन बोथ, पी आर बराबर है पी आर की, पी आर इन कॉमन इन बोथ, ब्रैकेट में डालेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन, ठीक। सो ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्फ्रेंस है ट्राइंगल पी ओ क्यू की, पी ओ आर की, ठीक है, बाय कॉन्फ्रेंस कंडीशन, बाय कौन सा आर एच एस कॉन्फ्रेंस कंडीशन, राइट हैंड साइड कॉन्फ्रेंस कंडीशन, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल पी ओ आर जो एक दूसरे कॉन्फ्रेंस है, कौन सी कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फोर्थ प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड, ठीक। लेट्स मूव बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो बराबर है पी यू के, पी क्यू जो है वो बराबर है पी यू के, कहाँ के भाई, तो बिकॉज यहाँ भी सेम वही आएगा हमारे को, लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो कॉन्फ्रेंस है ट्राइंगल पी ओ आर के, जब भी कॉन्फ्रेंस है तो इसकी हर साइड भी हमारी इक्वल होगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्यू आर जो है, सेम ही दोनों में चीज़ें हो जाएंगी। क्यू आर जो है हमारा वो बराबर है ओ पी के, क्योंकि दोनों के दोनों 4.5 सेंटीमीटर दे रही है। द नेक्स्ट थिंग, पी आर जो है वो कॉमन है दोनों में, कॉमन एंगल क्यू जो है वो एंगल ओ के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री दे रहे हैं। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी वही है। जब सेम ही है तो फिर क्यों नहीं हमारा पी ओ और पी ओ, फिर एक ही साइड हमारी बचती है। जब तीन साइड, ये साइड पी आर कॉमन है बोथ, एंगल आर बोथ इक्वल, तो फिर हमारा साइड पी क्यू भी पी ओ के बराबर हो जाएगी, हम देखेंगे। सो साइड पी क्यू बराबर है पी ओ, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी सेम टू सेम राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6B, ठीक। फॉर टुडे इट इज इनफ, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 14 जो हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वो देखेंगे। आज के इतना काफ़ी, थैंक यू।